दोस्तों, इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन के होने की दो संभावनाएं मौजूद हैं, जिसमें पहला है कि हम पृथ्वीवासी इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमारी तरह ही कई और इंटेलिजेंट और एडवांस्ड सभ्यताएं इस ब्रह्मांड में निवास करती हैं, पर बेहद ही ज्यादा दूरी होने के कारण वो हमसे संपर्क कर पाने में अभी तक नाकाम रहे हैं। वहीं एक दूसरा जवाब ये है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ बेहद ही रेयर है और इस विशाल ब्रह्मांड में केवल कुछ गिनी चुनी इंटेलिजेंट सभ्यताएं ही मौजूद हैं। पर हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह जरूर मौजूद हो सकते हैं जहां जीवन अपने शुरुआती चरण यानी माइक्रोबियल फेज में हो, या हम इंसानों की तरह एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा हो। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम इंसानों ने ऐसे ग्रहों की पहचान करना शुरू किया जहां जीवन के पनपने के लिए सभी जरूरी परिस्थितियां मौजूद हैं और जहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। इसी खोज में हमें हमारे सौरमंडल से करीब 40 लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक ऐसे रेड ड्वार्फ स्टार सिस्टम का पता चला जहां कुछ ऐसे ग्रह मौजूद हो सकते हैं जहां जीवन पनप रहा हो। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को इस रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगा रहे कुल 7 ग्रहों का पता चला, जिनमें से 3 ग्रह हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगाते हैं। हैबिटेबल जोन में मौजूद ये ग्रह रॉकी वर्ल्ड्स हैं, जहां हमारे धरती से भी ज्यादा पानी, एक्टिव एटमॉस्फेयर और शायद किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक रोमांचक सफर में, जहां हम इस अनोखे स्टार सिस्टम की सैर कर यहां मौजूद ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं तलाशेंगे। रेड ड्वार्फ स्टार्स हमारे सूर्य की तुलना में कई ट्रिलियन सालों तक जिंदा रहते हैं, जिस दौरान ये अपने एक्सोप्लैनेट्स तक अपनी रोशनी और एनर्जी पहुंचाते रहते हैं। ऐसे में इन तारों का चक्कर लगा रहे एक्सोप्लैनेट्स पर किसी प्रकार के लाइफ को इवॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा समय मिल जाता है और इसी वजह से इन रेड ड्वार्फ स्टार्स को किसी प्रकार के लाइफ होस्टिंग एक्सोप्लांट्स के लिए सबसे चुनिंदा जगहों में से एक माना जाता है। ऐसे ही एक रेड ड्वार्फ स्टार है ट्रैपिस्ट-1, जो कि हमारी धरती से करीब 40 लाइट ईयर्स दूर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस स्टार की खोज 1999 में खगोलविद जॉन गीजेस और उनके सहयोगियों ने की थी। उस समय इसे 2 मास J23062928050228 नाम दिया गया था। यह तारा असल में एक अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार है, जो कि हमारे सूर्य की तुलना में काफी छोटा और कम चमकीला स्टार है। मई 2016 में वैज्ञानिकों के एक दल ने ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स एंड प्लांटेसिमल्स स्मॉल टेलीस्कोप यानी ट्रैपिस्ट का उपयोग करते हुए इसका चक्कर लगा रहे 3 रॉकी प्लैनेट्स की खोज की, जिसके बाद इस स्टार सिस्टम को ट्रैपिस्ट-1 नाम दे दिया गया। फरवरी 2017 में वैज्ञानिकों ने नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप और कुछ ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स का उपयोग करते हुए इस स्टार सिस्टम का चक्कर लगा रहे 7 ग्रहों की खोज की। ये पहली बार था जब वैज्ञानिकों को धरती से परे किसी दूसरे सोलर सिस्टम में इतने ज्यादा ग्रह मिले हों। पर इस खोज की सबसे खास बात यह थी कि इन 7 ग्रह में से 3 ग्रह इस तारे के हैबिटेबल जोन में इसका चक्कर लगाते हैं। किसी तारे को हैबिटेबल जोन उस तारे का एक खास जोन होता है जहां ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा ठंड, जिसकी वजह से इस जोन में मौजूद ग्रहों में पानी अपने लिक्विड फॉर्म में बना रहता है, जो कि जीवन के पनपने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट माना जाता है। ऐसे में इन ग्रहों पर एक हार्ड सरफेस, लिक्विड वाटर, एक्टिव एटमॉस्फेयर और शायद जीवन भी मौजूद हो सकता है। ट्रैपिस्ट-1d अध्ययन में सामने आया कि इस एक्सोप्लैनेट का मास हमारे पृथ्वी ग्रह के मास का केवल 30% और इसका आकार हमारे पृथ्वी ग्रह के आकार का 80% है। यह अपने तारे से केवल 0.022 AU की दूरी पर मौजूद है, जो कि हमारे सूर्य और पृथ्वी की दूरी का मात्र 2% ही है। ऐसे में इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 4 दिनों का समय लगता है, यानी कि इस ग्रह पर एक साल केवल 4 दिनों का ही होता है। इस एक्सोप्लैनेट की सबसे खास बात यह है कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन के
इनर रीजन में मौजूद है और इसे अपने तारे से लगभग उतनी ही सनलाइट मिलती है जितनी कि पृथ्वी को हमारे सूर्य से मिलती है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह का करीब 5% मास लिक्विड वाटर के विशाल ओशियंस के रूप में मौजूद हो सकता है, जिसका वॉल्यूम हमारे धरती के महासागरों में मौजूद वाटर से भी सैकड़ों गुना ज्यादा हो सकता है। इन महासागरों में जीवन के पनपने की विशाल संभावनाएं मौजूद हैं। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर -18 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है, जो कि किसी प्रकार के लाइफ के इवॉल्व होने के लिए एक अनुकूल तापमान माना जाता है। अपने रेड ड्वार्फ तारे से नजदीक मौजूद होने के कारण ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे के टाइडली लॉक्ड हो सकता है, यानी इस तारे का एक साइड हमेशा अपने तारे की ओर तो दूसरा साइड हमेशा अपने तारे के दूसरी ओर रहता है। ऐसे में इसके एक साइड में तापमान जीवन के लिए अनुकूल रहता है तो दूसरा साइड बेहद ही ठंडा रहता है। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका एक्टिव एटमॉस्फेयर इसके दूसरे साइड तक जरूरी एनर्जी पहुंचाकर इस एक्सोप्लैनेट के क्लाइमेट को स्टेबल रखता है। ये एक रॉकी एक्सोप्लैनेट जिसका आकार दूसरे ट्रैपिस्ट-1 ग्रहों की तुलना में काफी छोटा है, जिसकी वजह से इसकी सरफेस ग्रेविटी मात्र 0.48 ग्राम है, यानी कि इस ग्रह पर आपका वजन धरती की तुलना में आधा ही होगा। वैज्ञानिकों को यहाँ हमारे धरती की तरह ही एक बेहद ही एक्टिव एटमॉस्फेयर का पता चला है, जो कि इसके सरफेस को इसके तारे से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता होगा। इसका अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 0.91 है, जो कि इसे सौरमंडल से परे अभी तक खोजा गया धरती से छठवां सबसे ज्यादा मिलता जुलता एक्सोप्लैनेट बनाता है, जहां लिक्विड वाटर के महासागर, रॉकी सरफेस और एक एक्टिव एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है। ऐसे में यहां किसी प्रकार के माइक्रोबियल लाइफ या कॉम्प्लेक्स लाइफ के इवॉल्व होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। ट्रैपिस्ट-1e अध्ययन में सामने आया कि इस एक्सोप्लैनेट का मास हमारे पृथ्वी ग्रह के मास का करीब 78% और इसका आकार हमारे पृथ्वी का करीब 91% है, यानी कि यह मास और आकार में हमारे पृथ्वी से काफी मिलता जुलता एक्सोप्लैनेट है। यह अपने तारे से केवल 0.029 AU की दूरी पर मौजूद है, जो कि हमारे सूर्य और पृथ्वी की दूरी का मात्र 3% है। इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 6 दिनों का समय लगता है, यानी कि इस ग्रह पर एक साल केवल 6 दिनों का होता है। ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन के मिडिल आउटर रीजन में मौजूद है, जिसकी वजह से इसे हमारे पृथ्वी की तुलना में अपने तारे से केवल 60% सनलाइट ही मिलती है। भले ही एक रॉकी एक्सोप्लैनेट है, पर वैज्ञानिकों को अभी तक इस एक्सोप्लैनेट पर किसी प्रकार के लिक्विड ओशियंस का पता नहीं चला है, पर यहाँ लिक्विड वाटर, सॉलिड आइस और इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में मौजूद हो सकता है। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अपने रेड ड्वार्फ तारे से नजदीक मौजूद होने के कारण ये दूसरे ट्रैपिस्ट-1 ग्रहों की तरह ही अपने तारे से टाइडली लॉक्ड हो सकता है। ऐसे में एक साइड में लिक्विड वाटर वेपर बनकर उड़ जाता है तो एक साइड में ये सॉलिड आइस बन जाता है, पर इन दोनों के बीच एक सिल्वर लाइन मौजूद हो सकता है, जहां एवरेज तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, जहां पानी अपने लिक्विड फॉर्म में बना रह सकता है। ऐसे में इस रीजन में किसी प्रकार के लाइफ के इवॉल्व होने की बेहद ही ज्यादा संभावनाएं मौजूद हैं। ये एक रॉकी एक्सोप्लैनेट है जिसकी सरफेस ग्रेविटी 0.93 ग्राम है, जो कि हमारे पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है। यहाँ हमारे धरती की तरह ही एक एक्टिव एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है, जो कि इस एक्सोप्लैनेट के क्लाइमेट को स्टेबल रखता होगा और इसे अपने स्टार के अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता होगा। इसका अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 0.95 है, जो कि इसे सौरमंडल से परे धरती से दूसरा सबसे ज्यादा मिलता जुलता एक्सोप्लैनेट बनाता है, जहां लिक्विड वाटर, रॉकी सरफेस और एक एक्टिव एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है। ऐसे में यहाँ किसी प्रकार के माइक्रोबियल लाइफ या कॉम्प्लेक्स लाइफ होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। ट्रैपिस्ट-1f अध्ययन में सामने आया कि इस एक्सोप्लैनेट का मास हमारे पृथ्वी ग्रह के मास का करीब 70% और इसका आकार हमारे पृथ्वी ग्रह के आकार के बराबर है। यह अपने तारे से केवल 0.037 AU की दूरी पर मौजूद है, जो कि हमारे सूर्य और पृथ्वी की दूरी का मात्र 4% ही है।
इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 9 दिनों का समय लगता है। ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन के आउटर रीजन में मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस एक्सोप्लैनेट के मास का कुल 20% हिस्सा वाटर है, जो कि सॉलिड आइस और वाटर वेपर्स के रूप में इस ग्रह पर मौजूद हो सकता है। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसका कारण है इसका बेहद ही डेंस और थिक एटमॉस्फेयर। अपने रेड डवार्फ तारे से नजदीक मौजूद होने के कारण ये दूसरे ट्रैपिस्ट-1 ग्रहों की तरह ही अपने तारे से टाइडली लॉक्ड हो सकता है, यानी कि इसका एक साइड हमेशा अपने तारे की ओर तो दूसरा साइड हमेशा अपने तारे के ऑपोजिट साइड में रहता है। ऐसे में एक साइड में पानी वेपर बनकर उड़ जाता है तो एक साइड में ये सॉलिड आइस बन जाता है, पर इन दोनों के बीच एक सिल्वर लाइन मौजूद हो सकती है जहां पानी अपने लिक्विड फॉर्म में बना रह सकता है, जिसकी वजह से इस रीजन में जीवन फल फूल सकता है। इस एक्सोप्लैनेट की सरफेस ग्रेविटी 0.62 ग्राम है, यानी कि अगर धरती पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो इस एक्सोप्लैनेट पर आपका वजन मात्र 62 किलोग्राम होगा। यहाँ वीनस ग्रह की तरह एक डेंस और थिक एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है, जो कि इसके सरफेस को काफी वार्म कर देता है। इसका अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 0.70 है, जो कि इसे सौरमंडल से परे धरती से तीसरा सबसे ज्यादा मिलता जुलता एक्सोप्लैनेट बनाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन 3 ग्रहों में से किसी न किसी ग्रह पर जीवन मौजूद हो या फल फूल रहा हो। वर्तमान समय में वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और कुछ बेहद ही एडवांस ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप पर काम कर रहे हैं, जिनके आने वाले करीब 5 से 10 सालों में पूरी तरह ऑपरेशनल होने की संभावना है। इन एडवांस टेलीस्कोप का उपयोग कर वैज्ञानिक स्टार सिस्टम और इसके ऑर्बिट में मौजूद ग्रहों का और भी करीबी से अध्ययन कर कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सकते हैं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में हम इसी तरह जीवन से भरपूर कुछ और स्टार सिस्टम्स और उनके एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करेंगे। ऐसे में हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइए कि अगली वीडियो में हम किस स्टार सिस्टम का अध्ययन करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वैसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही अमेजिंग स्पेस और यूनिवर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।